चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। लेक्चर नंबर 3 है ये। हम लोगों ने प्रोटीन्स खत्म किया था, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म किया था, अब हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। आपका थर्ड बायोमोलिक्यूल दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है जी? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बायो वाले बच्चों को ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से? किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस। आपको ये भी पता है नाइट्रोजिनस बेस कितने टाइप के होते हैं? दो, प्यूरीन्स और पाइरीमिडीन्स। प्यूरीन्स में कौन कौन से आते हैं जी? एडेनिन और ग्वानिन। पाइरीमिडीन्स में तीन आएंगे, कौन? साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। URACIL। आप लोग याद कर सकते हो पाइरीमिडीन्स CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनिट। ठीक है। अब इसका तो थोड़ा बुरा हो जाएगा। चलो जी, शुगर यहाँ पे कौन सी होने वाली है मैं बता देता हूँ आपको, राइबोस। शुगर यहाँ पे कौन सी होगी? और राइबोस क्या है? एक 5 कार्बन एल्डो पेंटोस शुगर है। बोलो यार। ठीक है। और पीओ का फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। अच्छा एक बात है, जो आपका थाइमीन होता है वो क्या होता है? थाइमीन का दूसरा नाम कोई मेरे को बता दे प्लीज। क्वेश्चन आता है आप लोगों का नीट में। वेरी गुड, 5 मिथाइल यूरेसिल। यानी यूरेसिल में क्या होगा? 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है। 5 मिथाइल यूरेसिल। प्यूरीन्स कितने मेंबर्ड होते हैं? 6 मेंबर्ड। और ये अपना प्यूरीन्स कितना होता है? मैंने यहाँ पे प्यूरीन बोल दिया। पाइरिमिडीन्स क्या होते हैं? 6 मेंबर्ड। और प्यूरीन्स क्या होते हैं? 9 मेंबर्ड। याद रखना ही। ठीक है जी। एडेनिन और ग्वानिन। राइबोस कौन सी होगी इसमें? एल्डो पेंटोस। राइबोस एक एल्डो, मतलब इसके अंदर कौन सा? वेरी गुड। ठीक है जी। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर। थाइमीन ये हो गया आपका। मेरे को सिखाना क्या है? अब अपन राइबोस शुगर देखती है। ओके। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। क्योंकि कार्बन कितने हैं? 5 ही हैं। इस वाले में ग्लूकोज में थर्ड वाला कार्बन कहाँ होता है? थर्ड वाले कार्बन पे OH होता था लेफ्ट साइड। यहाँ पे सारे OH कहाँ होंगे? राइट साइड। बोलो। क्लियर है? यहाँ पे ये वाला अटैक मारेगा, ऐसे करके साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो राइबोस शुगर बनाते हैं हम लोग। राइबोस की जो साइक्लिक फॉर्म होगी वो क्या होगी? ओके है। यस। ये होगी। ठीक है। ध्यान से सोचना है यहाँ पे। आपको क्या करना है? HOH बनानी है। वो रूल मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो लेफ्ट साइड पे है वो ऊपर आएगा, यानी अपर पोजीशन अटेन करेगा। जो राइट साइड पे है वो लोअर पोजीशन अटेन करेगा। ठीक है जी। अपन ने क्या करना है? अगर इसके ऊपर अटैक बजता है तो OH राइट पे भी आ सकता है, लेफ्ट पे भी आ सकता है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, जैसे वो अल्फा ग्लूकोज
अल्फा बीटा फॉर्म होती थी वैसे ही ये वाली भी अल्फा बीटा फॉर्म अपने को बनानी पड़ेगी। मैंने दो स्ट्रक्चर्स बना लिए, ठीक है। एक बार अपन OH क्या कर देते हैं नीचे, एक बार अपन OH क्या कर देंगे ऊपर। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, और कार्बन नंबर 5 पे क्या है CH2OH, और दूसरा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ओके है। सारे के सारे OH कहाँ है राइट साइड पे, यानी कि OH कहाँ आएंगे नीचे की तरफ। बोलो यार, ऐसे ही HOH HOH CH2OH H 5 कार्बन शुगर, ठीक है। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। क्या सिखाया था, OH नीचे को क्या बोलते होते हैं अल्फा, बोलो, और OH ऊपर को क्या बोलते होते हैं बीटा। तो ये कौन सी होगी बीटा, और OH कहाँ पे है भाई राइट साइड पे, फोर्थ वाले का फार्देस्ट कार्बन का, तो बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस, ठीक है जी। और ये क्या होगा अल्फा डी राइबोस। थोड़ा और अच्छा बताऊं, बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे जो आपकी राइबोस होती है वो होती है बीटा डी राइबोस, ठीक है जी। बीटा डी राइबोस जो भी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होती है, बीटा डी राइबोस फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस का आपको पता है, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा स्ट्रक्चर ओपन करके बताना है बस आपको। ये बीटा डी राइबोस हो गया और ये अल्फा डी राइबोस हो चुकी है। अब अपन है न्यूक्लियोटाइड बनाना है। न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बनता है भाई, अभी आपने मेरे को बताया है फॉस्फेट प्लस राइबोस यानी कि शुगर प्लस बेस। आपको एक बात और बता दूं कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फॉस्फेट को डिलीट कर दे तो वो क्या बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, यानी बेस प्लस राइबोस, जो भी नाइट्रोजनस बेस आप यूज कर रहे हो प्लस आप राइबोस शुगर यूज कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में से अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हो -P और 3 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। नहीं लगी, ये लगी यस यस। क्लियर। अब एक बात बताओ, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं दो। देखो न्यूक्लियोटाइड बना लिया, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। नहीं मुक्का मारूंगा इतनी जोर से। न्यूक्लिक एसिड क्या है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अभी एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट कितने चीन से मिलकर बनी हुई है, 3 चीनों से मिलकर बनी हुई है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इस तरह की लंबी चेन न्यूक्लियोटाइड्स की, इस तरह की लंबी चेन न्यूक्लियोटाइड्स की क्या बनाएगी न्यूक्लिक एसिड। और वो जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा आरएनए, एक क्या होगा डीएनए। RNA is ribonucleic acid, DNA क्या होगा deoxyribonucleic acid। मेरा पॉइंट इसमें आया, आपने क्या किया अभी आ गया, एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, 3 चीजों से मिलकर बनाता है, उसी का ही पॉलीमर क्या कहलाएगा न्यूक्लिक एसिड, या तो आरएनए या फिर डीएनए। अब मैं आपको बता दूं आरएनए में ना डिफरेंस क्या होगा। देखो फॉस्फेट एज सच रहेगा, फॉस्फेट तो एज सच ही रहने वाला है। जो आपकी शुगर होगी वो कौन सी होगी राइबोस शुगर होगी। और आपके जो क्या है बेसिस प्रेजेंट होंगे, बेस कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट, बेसिस कोई भी हो सकते हैं एक्सेप्ट थाइमीन। आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं मिलेगा, आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं मिलेगा। क्या होता है थाइमीन और मुझे तो जैसे पता ही नहीं है। तो अब ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये थाइमीन की बजाय यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थाइमीन की बजाय यहाँ पे आपको क्या मिलेगा यूरेसिल मिलेगा। देखो, और इसमें आपको सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको यूरेसिल नहीं मिलेगा। देखो PO4 3 नेगेटिव प्लस इसमें शुगर होएगी, इसमें शुगर होएगी बेटा डीऑक्सी राइबोस। कौन सी होने वाली है डीऑक्सी राइबोस। और बेसिस सारे ही हो सकते हैं इसके अंदर एक्सेप्ट कौन है
नहीं लगी? हो गया सर। समझ लो बेटा, समझ लो पहले, कुछ हो जाएगा। यही है सर इसमें बात। तो मिस्त्री की वो क्यों आता है? नहीं नहीं, स्टाइलिश से भी हो जाएगा काम, वो तो खोपी तो सी। पहले पेड़ को आने पड़े। इसीलिए आपका नाम देवांश है। खुद कैसे हो सकता है ये? थैंक यू, पहले ट्राई करा होगा। सर हाँ, सर हो नहीं पाया। भाई ठीक करा। अब बस एक बना रहा हूँ राइबोस, एक बनाऊंगा डीऑक्सी राइबोस, और OH ऊपर तो क्या बोलते हैं आप, बीटा। नीचे। अरे बोल दो यार, बाकी सारे OH नीचे, CH2OH ऊपर और H नीचे, ये क्या हो गया, बीटा डी राइबोस। अब OH ऊपर H नीचे, OH किसमें? बीटा ही ना दिया सेम। तो बीटा ही बनाना है, अल्फा थोड़ी बना रहा हूं मैं। ये बोल रहा था तो बोल के बोल। भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं OH लगा दूं तो ये क्या बन गया, बीटा डी राइबोस। फर्क कहाँ आएगा? ये है बेटा आपका कार्बन नंबर 2, इसमें से OH हटके अकेला यहाँ क्या रह जाए, H। आपने एक ऑक्सीजन को हटा दिया तो नाम क्या हो जाएगा? टेबल हो गया सर। टेबल हो गया। कौन से लेवल हो गए? ये बीटा डी डी ऑक्सी राइबोस। समझ में आया आपको? डीएनए के अंदर ये वाली शुगर होती है और आरएनए के अंदर ये वाली शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है। इसमें कौन सी होती है? डी ऑक्सी राइबोस। नहीं लगी? सर लगी गाइस आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड होता है रमांश, सॉरी देवांश। डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड ही बोला सर। स्टैंडर्ड बोला है। स्टैंडेड हो गया। डबल स्टैंडर्ड ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है? स्टैंडर्ड ही बोला। नहीं बोला अभी देखो, अभी भी स्टैंडर्ड बोल रहा है, अभी भी स्टैंडर्ड बोलो। स्टैंडर्ड। हाँ अब ठीक बोलो। ये चलो तो अभी उठा लो। ना ना क्या ये कर- देखो सर। एक पॉइंट था ना ना लास्ट डे सर थोड़ा इतने प्यार से ना तुम्हें कोई खोल के बता दे, मैम ने बताया था। ये कौन? अभी याद बोला ना। नहीं ये अभी बताए थे चैप्टर में, इसमें ऐसे ही करवाया। हाँ तो अब आप बताओगे। कौन सी मैम? कौन सी मैम? बेटा ये देखो यार, ओके है। ये क्या है आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ओके है। कार्बन नंबर 1 से आपका क्या अटैच होगा? बेस। कार्बन नंबर 1 से आपका क्या अटैच होगा? ये कोई भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। थाइमिन नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको भी आरएनए करवा रहा हूँ। यूरेसिल हो सकता है, और क्या होगा? साइटोस। ठीक है जी, टी नहीं होगा, आरएनए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इस OH को हटा रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लगाऊंगा? कोई भी बेस। ऐसे लिख देता हूँ, नाइट्रोजनस बेस। लिंकेज बता रहा हूँ कैसे होती है, ठीक है? अगर ये वाला बेस आपका हुआ प्यूरीन, या क्या है ये हो सकता है? पाइरीमिडीन। बोलो यार, या तो प्यूरीन होगा या फिर पाइरीमिडीन होगा। पाइरीमिडीन होता है तो मेरे को लिंकेज इसकी याद नहीं है, और C1 C9 लिंकेज होगी। कौन सी? C1 C9 लिंकेज होगी। बोलो यार, प्यूरीन की जो लिंकेज होगी वो क्या होगी? C1 C9। ऐसा हो सकता है क्या मुझे याद ना हो? अब बताता हूँ क्या लिंकेज होती है।
इसमें होगी बेटा C1 और उस वाले बेस की भी क्या होगी C1, इसमें 1-1 लिंकेज होगी। नहीं समझ आई क्या? अरे जो भी बंदा रिएक्ट यार, जो भी पाइरिमिडीन होगा उसमें जो कार्बन नंबर 1 जिसको तुम मार्क करोगे ना वो 1 से ही मार्क होगा। यानी कि इसमें इसका कार्बन का C1 और दूसरे वाले का मतलब जो भी बेस है उसका भी कार्बन 1 ही होगा, यानी उसकी भी लिंकेज 1 से ही स्टार्ट होगी। और इसकी C1 और दूसरे वाले बंदे की C9 पे जो लिंकेज होगी। बताया नहीं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। देखो ये रहा ना, ये मैंने आपको मैं नाम लिख के बता दूंगा सारे के सारे। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन। बेटा इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से, इसको यू से, इसको टी से, इसको सी से। क्योंकि बेटा मैंने टी नहीं लगाया क्योंकि मैं क्या अभी बनवाऊंगा आपको आरएनए बनवाऊंगा। आरएनए में मैंने आपको बताया कि थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है यूरेसिल, तो मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है? C1 C9 इसमें देखो ये लिंकेजेस याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। नो नीड टू रिमेंबर दीज लिंकेजेस, ये वाली लिंकेज तो एटलीस्ट बेस वाली याद करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, जो आप अपने पास और क्या अपने को अरेंज करना है, अभी तो अपना न्यूक्लियोसाइड बना सिर्फ। देखो राइबोस शुगर है, नाले आपका क्या है नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अभी टाइड नहीं बना, अब टाइड बनाएंगे। फिफ्थ वाले कार्बन पे, फिफ्थ वाले कार्बन से अपने को क्या हटा देना है OH हटा के, यानी फिफ्थ वाले कार्बन पे आपका फॉस्फेट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? जो फॉस्फेट ग्रुप है ना आपका, ओके है। यानी कि फॉस्फेट वाली जो लिंकेज होगी वो कहां से कहां होगी फिफ्थ कार्बन पे होगी। देख लो फिफ्थ वाले से हुई है लिंकेज, किससे हुई है फिफ्थ वाले कार्बन से। इसको हम कौन सी लिंकेज बोलते हैं शिवांशु? पॉलीपेप्टाइड। हाँ जी, कौन सी लिंकेज बोलते हैं बाय वाले? पॉलीपेप्टाइड। आज तो जीत गया। फॉस्फो एस्टर लिंकेज, फॉस्फो एस्टर लिंकेज बेटा C डबल बॉन्ड O O, समझ आया? मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी लगा लो इसको। ठीक है, फॉस्फो एस्टर लिंकेज, ये एक न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया। और आई शुड से राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि राइबो शुगर लगी है। राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये नहीं समझ आया? बोलो यार। अगर यहां से OH हट के अकेला क्या लग जाए H, तो ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया। पता क्या सिर्फ यही डिफरेंस है, सिर्फ डीएनए और आरएनए में, देख रहे हो? आरएनए में राइबो शुगर होगी, उसमें डीऑक्सी राइबोस होगी। नहीं समझ आया? अब वापिस यही लगा दो, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रेडी। Oh, wow, that's fine. सबसे बुरा हूं मैं इन चीजों में ना, ऐसा है। कॉपी पेस्ट में नहीं, उसमें तो मुझे पता है आप सबसे बेस्ट हो। थैंक यू सर। ओरिजिनल कंटेंट देखना तो जैसे क्या कह रहा आप पीडब्ल्यू तो कॉपी करते हो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं, मैं होता तो इससे पहले बोल देता हूँ। अभी तो उसने बोला नहीं है कुछ वैसे रोमांच, रोमांच
रोमांच की बहुत याद आ रही है हाँ bro। याद नहीं आ रही, ऐसा कुछ हो रहा है कि ना वो पिटेगा मुझसे ना जैसे, हाँ तो उस सब पर पता चल गया था तेरे को। हाँ सीरियस ने आया नहीं ना वो, ऊपर की बात है वो, तो नीचे की बात है। नहीं तो मतलब काम की बात बात है वो। ये नीचे बंदे की है सर ये सारे ये हर बार फंसता है ये। इसके नहीं समझ में आती बात की ना। सर ये सब कुछ एक बार रुक जाओ यार प्लीज। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, Yes. ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। सर अब इसको अपन ने लंबी चेन बनानी है इसकी, कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग इसको, इस फॉस्फेट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यस सर यस सर यस सर जैसे ये वाला फॉस्फेट है ना जो, यस सर ये अपने कौन से एंड के साथ लगेगा, 3 प्राइम एंड के साथ, बोलो। यस अब मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है सर। नहीं आएगा, आया आया सर बोल दो यार। सर आ आ गया गया। सर यस सर यस सर ऐसी गलती तो मानते हैं फोस्फो, अच्छा एक चीज देखना आप एक बार, पहले मेरे को ये लिंकेज बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये कौन सी होगी, न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड लिंकेज बनने वाली है, इसमें कौन सी बनी, फोस्फो एस्टर लिंकेज। देखो एक फॉस्फेट इसके साथ कनेक्टेड है ही है, नहीं आया। आ गया सर आ गया इसके साथ एक फॉस्फेट कनेक्टेड है ही है, यही लिंकेज दोबारा होने वाली है, तो अब मैं इस लिंकेज को क्या बोलूंगा, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ठीक नहीं है। आएगा, आ गया सर पक्की बात है। यस यस सर सर यस फोस्फो क्या हो जाएगी, डाइएस्टर, बस अपने को फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज बनानी है और कुछ नहीं करना। यस सर नहीं लगी क्या, सर क्या हो गया, क्या कह रहे हो तुम लोग। सर वो नोटबुक पे याद आ रहा 3 प्राइम और 5 प्राइम, आपका क्वेश्चन भी आता है क्या, 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या होती है, फोस्फो डाइएस्टर। ऐसे ही एक बात बताओ मेरे को, ये वाला 3 भी आगे लिंक होगा, हाँ जी सर ऐसे लंबी 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 चेन बनी हुई है, ऐसे ही राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए बहुत सारे, उसको क्या बोलोगे, आरएनए। यस सर ऐसे ही मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाला भी बिजी होगा, यस सर यस सर। बोलो यार। 3 प्राइम टू 5 प्राइम कौन सी होती है, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज, और 5 प्राइम पे कौन सी होती है, फोस्फो एस्टर लिंकेज। नहीं आया, आ गया सर वही जैसे नाइट्रोजनस बेस में जो लिंकेज होगी ना, उसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, क्लियर है। यस ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिस यही आपके कोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, यस सर। ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ये हो गया आरएनए। बेटा मान लो कि अब आरएनए की बजाय क्या हो जाए, डीएनए, तो ये क्या बन गया, देखो ये बनाया था मैंने आरएनए, जो OH OH लगाए थे जब, अब मैंने यहां से हटा दिया तो क्या बन गया, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये ऐसे ऐसे लंबी लंबी चेन, तो क्या बन जाएगा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक ये स्ट्रैंड है डीएनए का, एक दूसरा स्ट्रैंड बनेगा इसी तरह का, समझ में मेरे को, और उनके जो और ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे, इनके नाइट्रोजनस बेसिस से, इतना तो पढ़ा है। यस सर नाइट्रोजनस बेसिस से क्या होंगे, ये आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। उसके लिए आएगा बेटा कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने चाहिए। एडेनिन किसके साथ पेयर अप करेगा, थाइमीन के साथ, विद
2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए मैंने ये डबल दिखाया। ठीक है सी किसके साथ करेगा? ठीक है जी के साथ, ग्वानिन के साथ, विद 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अबे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, और ये क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। अब मान लो कि आरएनए में आपने डबल स्ट्रैंडेड बनाना हो, तो उसमें थाइमिन तो है नहीं, उसमें ए के साथ क्या जुड़ेगा? यू। ठीक है, इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन डबल बॉन्ड किसके साथ बना है? डबल बॉन्डिंग। मतलब ये जो डबल बॉन्ड मैंने शो किया है ये है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाएगा? 2। किसके साथ? यूरेसिल के साथ। क्लियर है? बोलो, सारा समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? समझ आ रहा है ये? अब बेसिस क्या है, आपस में कैसे कनेक्शन हुआ, ठीक है? डीएनए इंफॉर्मेशन कोड करता है भाई, बोलो। खत्म ही नहीं बढ़ गया भाई खत्म ही नहीं भाई सबके साथ मिलती हो रही है अभी जितना हुआ है आ गया। आ गया आ गया Yes, yes, sir. डीएनए की लंबी चेन आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड करेंगे। यस सर Yes. और वही ना अगर मैं बात करूं, ये देखो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस। ये क्या है? सारे नाइट्रोजिनस बेसिस। बेटा अगर एडिनिन जो है वो राइबोस के साथ पेयर अप कर जाता है तो उसका नाम क्या बनेगा? एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड बन गया ना? एडिनिन प्लस राइबोस, शुगर आप ऐड करोगे इसके साथ तो क्या बनेगा? एडिनोसिन। जी के साथ ग्वेनोसिन, यूरेसिल के साथ यूरिडीन, आईडी थाइमिडीन, साइटिडीन। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। है आई कर ली बात आवाज दिन में निकाला आगे लगा रही एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ठीक है, इसके अंदर अगर राइबोस ऐड कर लेते हो, यानी राइबोस कनेक्टेड है, नहीं समझ आई? आगे सर तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटी। अबे साइटोसिन तो खुद ही एक नाइट्रोजन बेस है। आईडी साइटिडीन, यूरिडीन। तो ये क्या हुए? न्यूक्लियो। मैं अपने आप को ना रोक नहीं पा रहा था वैसे ना, रोक देना जी मुझे, इसमें कुछ नहीं आता है, ये तो मैं ऐसे ही कर जा रहा हूँ। अब इसके न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होंगे यार? बोलो, न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होंगे? अब इसका मतलब इसके अंदर अगर आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बन गया? PO4 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव प्लस, यानी इसमें मैंने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया। ठीक है, एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड। पेपर में अगर तुम्हें पहचानना तो आएगा कि which of the following are correct? Which of the following is a nucleotide या which of the following is a nucleoside? कितना तो पढ़ाई हो गया आगे वाले पानी ले लूं। भाई मैं हूं अगले भाई बड़े लोग बड़े खतरनाक है
नहीं आएगा? दिस कंप्लीट्स योर न्यूक्लिक एसिड पार्ट। अब हमने करना है vitamins required in small quantities for the normal functioning of body। ठीक है, दो टाइप के होंगे, एक तो होगा फैट सोल्यूबल, एक होगा वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? एडेक और बी एंड सी वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, यस सर। एक एक्सेप्शन है। अच्छा, जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो तो रोज यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे, वाटर सोल्यूबल है, सही बात। तभी आपको बी और सी विटामिन रोज लेने पड़ते हैं, यानी इनकी कमी ज्यादा होती है। अरे विटामिन बी और विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, तभी आपको बी और सी का इंटेक करना पड़ता है। इसका बार बार इंटेक नहीं करना पड़ता। इसमें अगर कमी आती है तो डॉक्टर देता है विटामिन डी, पाउच आते हैं, सैशे आते हैं, शॉर्ट्स भी आते हैं। ये शॉर्ट ही लगाता है। एक होता है भाई विटामिन B12, है तो ये वाटर सोल्यूबल, सुना हुआ है। मगर बॉडी के अंदर रिसाइड करता है। चलिए किसी काम भी आता है बायो में। अबे यार स्टमक के अंदर होता है यार। नहीं क्लॉटिंग में क्या होता है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अरे ये तो ये बकवास चीजें हैं। विटामिन B12 का एक्सेप्शन है, मैं बता रहा हूँ पहले ही, होता वाटर सोल्यूबल लेकिन पानी के थ्रू बाहर नहीं आता, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा, स्टोर करेगा बॉडी के अंदर, स्टोर्स इन बॉडी, रिसाइड्स इन बॉडी। ठीक है, विटामिन ए का कॉमन नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नहीं पता क्या तुम्हारे को? सुना है बस। भाई ये तो सर फेंक दे लग जाता विटामिन डी का क्या है? विटामिन डी का क्या है? है। मत मारो यार मेरी गर्दन में। कैल्सीफेरोल। विटामिन के क्या है? फाइलोक्विनोन। ये क्लॉटिंग जमा हो गया। अब ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल बैठूं फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। विटामिन B12 का कॉमन नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। क्या है? विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 क्या है? पाइरिडॉक्सिन। सब जरूरी है, हाँ जी, मतलब याद कर लो। हाँ जी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। ए से जीरोफ्थेल्मिया बोलते हैं। विटामिन ए से क्या होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। बी से कंबाइन से क्या होगी? बेरी। सी से क्या होगी? स्कर्वी। क्वेश्चन आता है ये, फिर मत कहना। विटामिन डी से क्या होगी? रिकेट्स। विटामिन के से क्या होगा? क्लोटिंग नहीं होगी, खून ज्यादा बहेगा, थोड़े से कट पे भी बीमारी क्लोटिंग नहीं होगी, क्लोटिंग नहीं होगी। बीमारी
विटामिन B12 हुई, उसी का पार्ट आ गया। वैसे विटामिन B12 आ गया परनीशियस अनीमिया, ये कंबाइन किया है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया विटामिन पार्ट। तो इसके बाद क्या करना है? खत्म। बस खत्म ही। हाँ